आज का टॉपिक ही बहुत ज़बरदस्त है, जिसके बारे में आप लोगों से एक बार चर्चा और शेयर करना चाहता हूं। और मेरी इस वीडियो को आप लोग अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। आप लोग को सुनने में बहुत मज़ा आएगा और देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। आज हम एक स्कूल के बच्चे से टॉपिक का शुरुआत करते हैं। एक स्कूल होता है जहाँ पे एक मैडम जो होती है अपने क्लास के बच्चों का क्लास वर्क लेते समय, वह जो मैडम होती है एक बच्चे से एक प्रश्न पूछती है और उस बच्चे को बोलती है कि बेटा बताओ, मैं आपको एक आम दूं, एक और आम दूं, तो बताओ मैंने आपको कितने आम दिए। तो वह जो बच्चा बोलता है मैडम 4। मैडम का दिमाग खराब हो जाता है। मैडम फिर से एक बार उनको प्रश्न पूछती है कि बेटा मैं इसको एक आम दूं, एक और आम दूं, एक और आम दूं, तो बताओ मैंने आपको कितने आम दिए। तो वह बच्चा फिर से कंफ्यूज होता है, फिर से बोलता है मैडम 4। तो मैडम भनभना जाती है और गुस्से में फिर से उस बच्चे को उस प्रश्न को एक दूसरे हिसाब से पूछने का प्रयास करके पूछती है। और वह मैडम ने इस बच्चे को प्रश्न को थोड़ा सा बदल कर पूछती है। तो मैडम ने उस बच्चे को पूछा बेटा मैं आपको एक केला दूं, एक और केला दूं, एक और केला दूं, तो बताओ कितने केला दिए मैंने आपको। तो वह बच्चा जो बोलते हैं मैडम ये तो एकदम सिंपल सी बात है, आपने तो मुझे 3 ही केले दिए हैं, मेरे पास 3 ही केले हैं। ऐसा उनका जवाब आता है। तो फिर मैडम ने फिर से उनको पुराने प्रश्न को एक बार उनको पूछा, बच्चा बताओ मैंने आपको एक आम दूं, एक और आम दूं, एक और आम दूं, तो मैंने आपको कितने आम दिए। तो वह बच्चा बोलता है मैडम 4। 4 कैसे हुआ। मैडम बोलती है मैंने तो आपको 3 आम दिया है, फिर 4 कैसे हुआ। तो वह बच्चा बोलता है कि मैडम आपने मुझे 3 आम दिया है और मेरे थैले में एक आम और पहले से रखा हुआ है, तो इस वजह से मैंने बोला आपको 4। मैडम भना जाती है और बच्चे को बोलती है मैंने तो आपको बोला कि मैंने आपको जितने दिए उनके बारे में पूछा था। तो बच्चा बोला कि मैडम मेरे पास 3 आप दिए हो, एक ऑलरेडी पहले से रखा हुआ था, मैं उनको जोड़कर आपको 4 बताया हूँ। तो मित्रों यहाँ पे ना मैडम की गलती है ना बच्चे की गलती है, यहाँ पे समझ का खेल है। मतलब कहने का मतलब बोलना कुछ और चाह रहा है, समझने वाला कुछ और समझ रहा है। तो मेरा जो कहने का मतलब यही था कि यहाँ पे जो समझ का जो फेर है, उसी कारण गलत दोनों नहीं है, गलत सही दोनों अपने अपनी जगह पे सही है। वह बच्चा भी गलत नहीं, वह बच्चा भी बिल्कुल 100% सही ही बोल रहा था। यहाँ पे सिर्फ समझ का ही खेल है। तो मैं आपको इस वीडियो में यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम जब कभी किसी व्यक्ति से बात परिचर्चा करते हैं, लोगों से अपने राय या अपना मन या अपना जो सोच, अपना जो आंतरिक भाव रहता है, उसको जब हम सामने वाले के पास प्रकट करते हैं, तो वह चीज़ जो है हम जब किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो वह व्यक्ति, हम बोलते कुछ और है और वह व्यक्ति समझता कुछ और है। तो यहाँ पे एक समझ का फेर जो है लोगों के बीच में एक दीवार बन जाता है मित्रों। तो कई बार ऐसा होता है जब हम लोगों को कोई अच्छा चीज़ बोलना चाहते हैं और लोग जो हैं उसको कुछ और समझ बैठते हैं। इस चीज़ को मैं आपको एक और चीज़ के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जब कभी भी आप कंप्यूटर का डिक्शनरी में आप कोई चीज़ टाइप करते हो, तो उस कंप्यूटर के डिक्शनरी में जो वर्ड वहाँ पे रहता है, उसी वर्ड का वहाँ पे अर्थ या आंसर वहाँ पे देता है कंप्यूटर। और जिस वर्ड का उत्तर वहाँ पे नहीं होता, हिंदी अनुवाद नहीं होता है, उसको जब हम कभी डालते हैं तो वहाँ पे गैप करके लाल लाइन आ जाता है और वहाँ पे हमको वर्ड शो नहीं करता है। बस उसी अनुरूप हमारे मेमोरी का भी है। जैसे हम जिस शब्द का हम अपने आंतरिक भाव में जैसा हम सोच लिए होते हैं, मान लिए होते हैं, उसी अनुरूप जब कोई सामने वाला व्यक्ति हमको कोई वर्ड बोलता है या कोई चीज़ हमको समझाने के लिए या समझाते हुए कुछ शब्द हमको जब बोलता है, तो हम जब उस शब्द को सुनते हैं तो हम उस शब्द के प्रति जैसा हम अपने माइंड में सेट करके रखे रहते हैं, जैसा हम उस शब्द के प्रति भावना हम रखते हैं, उसी अनुरूप हम सामने वाले की बातों का भी अर्थ और आकलन निकालते हैं। तो यहाँ पे बोलने वाले की भी गलती नहीं है और समझने वाले की भी गलती नहीं है। मेरा कहना यह है कि हमारे माइंड में भी एक डिक्शनरी की तरह वर्ड जो है फिटेड है। और जैसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हम जब कभी भी मार्केट या कहीं पे प्लेस में कहीं जाते हैं,
और किसी बच्चे को देखकर बोल देंगे कि यह बच्चा बड़ा पागल है, तो हम उसको पागल क्यों बोले हैं और क्या समझ के बोले हैं, वह बोलने वाला उनके अंदर या उनके माइंड में जो सेटअप होता है उन्हीं अनुभव को समझता है। लेकिन सुनने वाला या देखने वाला जो है, जब वह पागल वर्ड सुनता है तो वह चौंक जाता है, तमक जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब सामने वाले व्यक्ति को पागल बोलते हैं तो उनके माइंड के जो डिक्शनरी में क्या चीज सेटेड है वह तो हम नहीं समझ सकते। उनके पागल के हिसाब से हो सकता है आदमी क्रैक हो, माइंड से मतलब डिस्ट्रॉय हो, कहने का मतलब माइंड से आधा हो या माइंड से पैदल हो, या कहने का मतलब वस्तु स्थिति को ना समझता हो और कुछ भी अनर्गल बातें करता हो, कुछ भी अनर्गल टाइप का व्यवहार करता हो, ऐसे लोगों को पागल बोला जाता है। उसके मन में ऐसा अगर शब्द के प्रति आकलन होता हो तो वह व्यक्ति वैसा ही समझेगा। और एक व्यक्ति यह भी समझता है कि पागल मतलब वह मारने के लिए दौड़ा रहा है, गुंडा है, समझेगा। ऐसा भी कई लोग ऐसा भी समझते हैं। तो यह समझ का फेर है मित्रों, इसमें ज्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हम अपने अनुरूप ही समझ सकते हैं। क्या कह रहा है यह कभी इम्पोर्टेंट नहीं होता, कौन कह रहा है यह इम्पोर्टेंट होता है। अर्थात इस वर्ड या वाक्य का अर्थ मैं आपको समझाऊं कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बोलता है आज तुम्हारा अंत होने वाला है, आज तुम मरने वाले हो, तो यह शब्द नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि बोल कौन रहा है। अर्थात क्या यह बात डॉक्टर बोल रहे हैं, क्या यह बात कोई पुलिस वाला बोल रहा है, कि यह बात कोई मित्र बोल रहा है, कि यह कोई बात कोई सामने वाला पर्सन, चिढ़ने वाला व्यक्ति बोल रहा है। तो अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि जो वर्ड उन्होंने बोला उस वर्ड के पीछे व्यक्ति कौन है यह मायने रखता है। अर्थात यदि उस व्यक्ति का मौत होने वाला ऐसा अगर सामने वाला बोल रहा है तो वह बोलने वाला व्यक्ति यदि डॉक्टर होगा तो जरूर आप लोग उस बात पर गौर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डॉक्टर जो होता है हमारे शरीर का इलाज करता है। हम डॉक्टर के बोलने से बहुत बहुत बड़ा फर्क महसूस भी होता है, क्योंकि जब डॉक्टर बोल रहा है तो डॉक्टर को कहीं ना कहीं हमारे बारे में मालूम है और कहीं ना कहीं हमारे इस शरीर में क्या प्रकार की, कौन सी प्रकार की समस्या है, कौन सी प्रकार की बीमारी है, उसके बारे में उस डॉक्टर को जरूर जानकारी, तभी वह डॉक्टर हमें ऐसा बोल के गया है, ऐसा सोच कर ही वह व्यक्ति डॉक्टर को प्राथमिकता देता है। लेकिन अगर उसी शब्द को कोई अन्य व्यक्ति या हमारा मित्र या हमारा दोस्त या कोई अन्य व्यक्ति हमें बोल देता है तो वह शब्द मायने नहीं रखता इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति जो है हमको चिड़चिड़ाहट की वजह से या हमसे जलन की वजह से या हमारी दुश्मनी की वजह से हमको बोल रहा है, क्योंकि उसकी बातों में दम नहीं है। तो मित्रों, यहाँ पे मैं आप लोग को यह चीज बताना चाहता था कि मायने यह रखता है कि बोल कौन रहा है और क्या चीज बोल रहा है। अर्थात कई बार स्पीकिंग अर्थात बोलने में या समझाने में बहुत सारा चीज अंतर होता है। हम जब कभी भी अपने परिवार वालों से कोई चीज कहना चाहते हैं या अपने साथी मित्र से या अपना लाइफ पार्टनर से कोई चीज कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो हमारे जो समझाने का जो तरीका होता है कई बार गलत तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम जैसा है वैसा ही समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सामने वाला भी जैसा है, जैसा उनके माइंड में सेटअप है, वह व्यक्ति भी वैसा ही समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे फिर से वही बात आपको बोलना चाहूंगा कि समझ का खेल है। यहाँ पे जो जैसा सोच रहा है उसी अनुरूप उस व्यक्ति को समझने का प्रयास करता है। तो मित्रों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में अंततः यह चीज बताना चाह रहा था कि कभी भी व्यक्ति कोई चीज बोले या कोई चीज बता रहे हैं तो उस पर गौर जरूर फरमाइएगा और थोड़ा समय देकर उस चीज को जरूर सुनिएगा, समझिएगा, तभी उस व्यक्ति को उनके प्रश्नों के हिसाब से उनको उत्तर जरूर दीजिएगा। यह इसलिए होता है कई बार हम कोई चीज आधा अधूरा सुने होते हैं, व्यक्ति कुछ और बोलना चाह रहे हैं, हम कुछ और समझ जाते हैं और व्यक्ति वहीं पे अपना मन मनाते हुए नाराज होकर निकल जाता है। तो यहाँ पे
संबंध और व्यवहार दोनों ही खराब हो जाते हैं। तो व्यक्ति को हमेशा अपने लाइफ में संबंध और व्यवहार हमेशा लोगों के साथ क्रिएट करते हुए चलना चाहिए, ना कि डिलीट करते हुए चलना चाहिए। क्रिएट करते हुए चलेंगे तो लाइफ में आप जरूर अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे, और डिलीट करते हुए चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे धंसते हुए चले जाएंगे। मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल को आप लोग जरूर देखिएगा, सुनिएगा, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करवाने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि मैं जब कभी भी कोई नया वीडियो बनाऊं या कोई नया वीडियो अपलोड करूं YouTube में, तो आपको वह वीडियो जो है ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। यह इसलिए क्योंकि ये जो नया जानकारी मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करता हूँ, वह जब YouTube में मैं अपलोड करता हूँ तो YouTube में सब्सक्राइब करने से मेरा वीडियो जो है आप लोगों को ब्लिंक होते रहेगा, और मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलता ही रहेगा। हो सकता है यह वीडियो आपके लाइफ में कोई चेंज कर ला सकता है, या आपके जीवन में कोई बदलाव महसूस कर सकते हो आप मेरी वीडियो के माध्यम से, या अपने कार्य में आप कभी कोई ऐसा समय आता है जहाँ पे हम शून्य हो जाते हैं, हमारा सोचना समझना जो हमारे आंतरिक जो शक्ति है वह शून्य हो जाता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को इस वीडियो को सुनने समझने से उनके लाइफ में एक बड़ा बदलाव जरूर हो सकता है, और आपके संकट के समय में यह जो मेरे द्वारा जो कही गई बातें जो है आपको कहीं ना कहीं एक चुप रामबाण की तरह एक हल या आंसर के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।